हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसका एक नया और टॉपिक देखेंगे आज। केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। अभी तक हमने देखो क्या सीख लिया है। अभी तक हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। अच्छा, मैंने आपको हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी वो वीडियो सेंड किया था, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीख रहे हो। ओके, अब यहाँ पर मैंने 1 to 20 जो एलिमेंट हमने सीखे हैं उसकी वैलेंसी लिख ली है। देखो, जैसे एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी 1। नंबर 2 हीलियम, हीलियम की वैलेंसी क्या होगी 0। लिथियम की वैलेंसी क्या होगी 1। बेरिलियम की 4, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1। ओके, और नियॉन की कितनी होगी 0, राइट। फ्लोरीन यानी एफ लिखेंगे, हाँ सॉरी, नॉट एफ ई, एफ। नियॉन की 0। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी 1। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी 2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होगी 3। सिलिकॉन की वैलेंसी 4। फॉस्फोरस की वैलेंसी 3। सल्फर की वैलेंसी 2। क्लोरीन की वैलेंसी 1। आर्गॉन की वैलेंसी 0। और पोटेशियम की वैलेंसी 1 और कैल्शियम की वैलेंसी 2। ओके, अब थोड़ा और मैं रिवाइज करवा दूँ आपको कि अगर इफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है ना, जिसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वैलेंसी भी वही होगी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ओके, जैसे देखो सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है 1। ओके, 2 8 1, ये सोडियम का ईसी था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो वैलेंसी भी 1 ही होगी। देखो सोडियम की वैलेंसी 1, तो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल फार्मूला की। केमिकल फार्मूला को हम किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो केमिकल फार्मूला के लिए आपको याद होना ज़रूरी है वैलेंसी। ओके, क्या याद होना ज़रूरी है, वैलेंसी। और वैलेंसी कोई रट्टा नहीं लगाना है, बस ये दो मेथड आप याद रखो। आपको ईसी लिखते आना चाहिए। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 है तो वही वैलेंसी होगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 8 है तो आपको वैलेंसी कैसे फाइंड करना है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे नाइट्रोजन का नंबर कितना है 7। ओके, तो नाइट्रोजन के पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 5। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 5, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 5, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना आ जाएगा 3। देखो नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना आ गया 3 आ गया। तो ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं आगे के वीडियोस के अंदर, तो बिल्कुल ध्यान से पहले तो वीडियो को देख ले। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल फार्मूला की, और केमिकल फार्मूला के लिए ज़रूरी है आपको वैलेंसी पता होना। ओके, अच्छा कुछ और भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूँ। ओके, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये टेबल आपको देखने को मिलेगा, ध्यान से देखो। ये टेबल आपको पेज नंबर 37 पे दिया हुआ है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो वैलेंसी 1 2 3। ओके, ये सोडियम तो Na+। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि Na+, प्लस का मतलब क्या होता है, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ऐसे लिखा हो कि Mg2+, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। ओके, ये समझ में आना चाहिए आपको, क्लियर। जैसे Al3+, तो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं, लेकिन किसी पे माइनस लगा हुआ है, जैसे Cl-, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। ओके, गेन किया है, रिसीव किया है। तो प्लस यानी दिया है, माइनस यानी लिया है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो पोली एटॉमिक आयन किसको बताया था मैंने आपको। ओके, आयन का मतलब क्या होता है कि ऊपर प्लस या माइनस लगा उसको आयन बोलते हैं। पोली एटॉमिक किसको बोलते हैं, देखो इसमें NH4+ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, NH4+। तो इसको हम पोली एटॉमिक बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। एक से ज़्यादा एलिमेंट हो तो उसको पोली एटॉमिक बोलते हैं, और उस पर प्लस माइनस लगा हो तो उसको पोली एटॉमिक आयन बोलते हैं। ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल दूँ, जैसे मैं आपको CO3, देखो यहाँ पर है CO3 2-, आप देख सकते हो CO3 2-। ओके, ये है CO3 2-। तो देखो CO3 2-, इसका मतलब क्या होगा, ये पोली एटॉमिक आयन है।
पॉलीएटॉमिक किसको बोलेंगे कि भाई इसमें देखो कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, एक से ज़्यादा एलिमेंट है और ऊपर लिखा हुआ है 2-, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी के पास से ले रहा है, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, राइट। तो अब आपको कुछ नाम याद रखने हैं, वो आप बिल्कुल समझ लो पहले तो। जैसे देखो लास्ट में अगर ओ लगता हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड, ओके। जैसे MgO तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, CaO तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे, राइट। ये आपको खास ध्यान रखना है। पीछे ओ लगाओ तो आप क्या बोलोगे, ऑक्साइड। तो MgO तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO तो कैल्शियम ऑक्साइड, ओके। अगर आपको पीछे CO3 लगा हुआ दिख रहा है तो आप बोलोगे कार्बोनेट, क्या बोलोगे, कार्बोनेट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, CaCO3, Ca यानी कैल्शियम, CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो CO3 लगाओ तो क्या होगा, कार्बोनेट होगा, ओके। ये आपको खास ध्यान रखना है। तो CO3 लगाओ तो आप क्या बोलोगे, कार्बोनेट। आगे क्या है, Ca यानी कैल्शियम कार्बोनेट, O लगाओ तो ऑक्साइड, ओके। इसी तरीके से ध्यान से देखो, OH लगा हो पीछे तो हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। अच्छा जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, NaOH, Na यानी सोडियम, Na यानी सोडियम, OH यानी हाइड्रोक्साइड, तो क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, ओके। जैसे आपको बोला गया हो कि भाई क्लोराइड, Cl लगाओ, Cl लगाओ तो आप क्या बोलोगे, क्लोराइड, क्या बोलोगे, क्लोराइड। Cl लगाओ तो क्लोराइड। जैसे HCl तो इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। NaOH, OH को क्या बोलोगे, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CO3 को क्या बोलोगे आप, कार्बोनेट, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। O लगाओ तो ऑक्साइड, ओके। और भी आपको मैं समझाऊं, जैसे S लगाओ पीछे तो आप क्या बोलोगे, सल्फाइड, क्या बोलोगे, सल्फाइड, ओके। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, H2S तो इसको आप बोलोगे हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, पीछे S लगा हुआ है। और भी एग्जांपल दूं, NO3 लगा हो पीछे, NO3 तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रेट, क्या बोलेंगे, नाइट्रेट, ओके। तो मान लो कि आपको ऐसे लिखा हुआ है NaNO3 तो NO3 का तो मतलब क्या होता है, नाइट्रेट। Na का मतलब क्या होगा, सोडियम, यानी सोडियम नाइट्रेट, क्या बोलेंगे हम, सोडियम नाइट्रेट बोलेंगे। इसी तरीके से SO4 लगा हो पीछे, क्या लगाओ, SO4 तो हम क्या बोलेंगे, सल्फेट, क्या बोलेंगे, सल्फेट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ओके। ये खाली एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कैसे बोलेंगे। SO4 लगा हुआ है मतलब सल्फेट, ओके, कैल्शियम सल्फेट। मान लो कि तो ये SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फेट, ओके। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। और भी एक आध दो एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे ध्यान से देखो, HCO3 लगा हो, HCO3 तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3। इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको, स्टैंडर्ड 10 में आएगा ये, NaHCO3। HCO3 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आगे क्या लगा हुआ है, सोडियम, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैसे CO3 तो क्या था, कार्बोनेट ही था, देख लो CO3 क्या था, कार्बोनेट। तो ये कुछ नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा अब इनके साथ साथ आपको ये टेबल भी याद कर लेना है, ध्यान से देखो, ये टेबल भी आपको याद कर लेना है। जैसे देखो नाइट्रेट तो NO3-, ओके, NO3-, मैं आपको आगे समझाऊंगा। कार्बोनेट CO3 2-, सल्फाइट SO3 2-, सल्फेट SO4 2-, फॉस्फेट PO4 3-, एमोनियम NH4+। अच्छा एक प्लस यानी वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक माइनस है मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ओके। यहाँ पे 2- है यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ओके। यहाँ पे 3- है यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ओके। इस तरीके से आपको ये टेबल को भी एक बार स्टडी कर लेना है और ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। ये पार्ट 1 है केमिकल फार्मूला का, ये पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम किस तरीके से केमिकल फार्मूला को लिखेंगे, ओके, और उसके लिए आपको वैलेंसी भी याद होनी चाहिए। और ये कुछ आपको मैंने बताया, जैसे O तो ऑक्साइड बोलना है, CO3 तो कार्बोनेट बोलना है, OH तो हाइड्रोक्साइड बोलना है, Cl तो क्लोराइड बोलना है, S सल्फाइड बोलना है, NO3 नाइट्रेट बोलना है, SO4 सल्फेट बोलना है,
HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलना है। तो ये चीज़ आप एक बार ध्यान से देख लो। ओके, ये है केमिकल फार्मूला का पार्ट 1 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल फार्मूला को लिखते हैं।